सो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी आफ्टर अर्थ को, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। मेरी बाकी की वीडियो की तरह ही ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। ये तब की बात है जब हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं बची थी, क्योंकि हम इंसानों ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था और पूरी मानव जाति खत्म होने के कगार पर आ गई थी। लेकिन तब मानव जाति को बचाने के लिए रेंजर्स की एक टीम को तैयार किया गया, जिन्होंने 1000 साल पहले धरती के सारे मानव जाति को नए ग्रह पर बसा लिया था और इस ग्रह का नाम होता है नोवा प्राइम। रेंजर्स किसी तरह सारी मानव जाति को दूसरी ग्रह पर बसा तो लेते हैं, लेकिन उस ग्रह पर भी एलियंस अटैक कर देते हैं। दरअसल ये अटैक एलियंस नहीं करते, बल्कि वो अपने ग्रह के बड़े बड़े खतरनाक क्रिएचर को इस ग्रह पर लाकर छोड़ देते हैं। इन खतरनाक क्रिएचर को अर्सा कहा जाता था और ये खतरनाक क्रिएचर इंसानों की मौत बनकर इस ग्रह पर तबाही मचाने लगते हैं और फिर से एक बार मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन इन खतरनाक जानवरों की एक कमजोरी होती है कि इनकी आंखें नहीं होती, जिस वजह से ये कुछ भी देख नहीं सकते थे। लेकिन बावजूद इसके ये इंसानों के लिए खतरा होता है, क्योंकि ये इंसानों को उनके पसीने की बदबू से पहचान लेते। जब भी कोई इंसान डरता तो उसका पसीना निकलता और फिर ये उसे सूंघ कर मार देते। और हालात इतने खराब हो चुके थे कि दोबारा से मानव जाति खत्म होने के कगार पर आ चुकी है और फिर से एक बार दोबारा रेंजर्स की जिम्मेदारी है कि वो मानव जाति को बचा ले, क्योंकि 1000 साल पहले भी मानव जाति को रेंजर्स ने ही बचाया था। जिसके बाद अब रेंजर और इन खूंखार क्रिएचर के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और इस युद्ध में अर्सा हम इंसानों पर भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन इस भयंकर युद्ध में एक रेंजर सामने आता है, जो कि अकेले ही सारे अर्सा पर भारी पड़ जाता है और इस रेंजर का नाम होता है सैफर रेड। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सैफर जब लड़ता है तो वो बिल्कुल बेखौफ होकर लड़ता है, जिसके कारण इसे बिल्कुल भी पसीना नहीं आता और अर्सा को ये दिखता ही नहीं था। और अब सारे रेंजर्स को उनकी कमजोरी का पता चल जाता है, जिसकी वजह से हम इंसानों की इस युद्ध में जीत हो जाती है। लेकिन फिर भी कई अरसा बच जाते हैं, जिन्हें अभी खत्म करना बाकी होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैफर रेज का बेटा बचपन से ही अपने पिता की तरह एक रेंजर बनना चाहता है, क्योंकि उसके पिता की एक बहुत ही बड़ी छवि होती है और वो भी उन्हीं की तरह बनना चाहता है। रेंजर बनने के लिए वो दिन रात मेहनत करता है और इसके लिए वो ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद जब उसका रेंजर बनने के लिए टेस्ट किया जाता है तो वो रिटन एग्जाम में काफी इम्प्रेसिव मार्क लाता है, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता और इसका कारण होता है उसकी खुद की बहन। दरअसल उसके सामने ही एक अरसा ने उसकी बहन को मार दिया था। हालांकि तब वो बिल्कुल छोटा था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है, क्योंकि उसकी बहन उसे बचाने के मकसद से मारी गई थी और तब किटाई कुछ भी नहीं कर पाया था। और यही वजह है कि आज भी उसके दिल में अरसा का डर बैठा है। इसी वजह से उसे रेंजर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इसके बाद रात को किटाई अपने परिवार के साथ जब डिनर टेबल पर होता है तो वो बताता है कि वो रेंजर नहीं बन पाया और ये सुनकर उसके पिता काफी नाराज हो जाते हैं। दरअसल सैफर अपने बेटे से हमेशा नाखुश रहते हैं, जिस वजह से किटाई हमेशा निराश रहता था, क्योंकि उसके पिता कभी भी उसे एक पिता की तरह ट्रीट नहीं करते। हालांकि सैफर भी यही चाहता है कि उसका बेटा एक रेंजर बने, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है। सैफर अपनी पत्नी को बताता है कि ये उसका आखिरी दौरा होगा और फिर इसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेगा और कल ही उसे ट्रेनिंग को सुपरवाइज करने जाना होगा। किटाई भी अपने पिता के साथ इस मिशन पर जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद उसकी पत्नी उसे समझाती है कि उसके बेटे किटाई को कोई कमांडिंग ऑफिसर की जरूरत नहीं, बल्कि एक पिता की जरूरत है। वो हर काम को दिल से करता है और तुम्हें उसकी मेहनत को देखने की जरूरत है। इसके बाद सैफर अपने बेटे को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और अब सारे रेंजर एफिटोस के लिए निकल जाते हैं। और जब ये रास्ते में होते हैं तभी इनका स्पेसशिप एक मीटियोर के तूफान में फंस जाता है और इस स्पेसशिप में एक अरसा भी होता है, जिसे ये लोग अपने ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहे थे। अब क्योंकि इनका स्पेसशिप उल्कापिंड के तूफान में फंस जाता है तो सैफर स्पेसशिप को लासिया ग्रह की तरफ मोड़ने को कहता है, लेकिन उसके लिए भी इन्हें पहले इस तूफान से बचना होगा। जब ये तूफान से बचने की कोशिश करते हैं तो इनकी स्पेसशिप को काफी नुकसान पहुँचता है और साथ ही इनकी इंजन में भी खराबी आ जाती है, जिस वजह से इनका स्पेसशिप अनियंत्रित तरीके से एक ग्रह की ग्रेविटी में खिंच जाता है। और जैसे ही स्पेसशिप उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो इनके स्पेसशिप के दो टुकड़े हो जाते हैं और जब इनका स्पेसशिप उस ग्रह में क्रैश हो जाता है तो स्पेसशिप में मौजूद सारे मेंबर्स मारे जाते हैं, सिवाय किटाई और उसके पिता के। लेकिन उसके पिता सैफर रेज बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है, जिस वजह से वो चल फिर नहीं सकते थे। सैफर रेज अपने बेटे से वो इंस्ट्रूमेंट लाने को कहते हैं, जिससे वो इस प्लेनेट के बाहर सिग्नल भेज
सकते हैं। लेकिन जब वो उसे लाने जाता है तो वो देखता है कि बेकन पूरी तरह से टूट गया है और अब इस बात से सेफरेज बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि अगर इन्होंने सिग्नल नहीं भेजा तो कोई भी इन्हें नोवा प्राइम से बचाने नहीं आएगा और इनकी इसी ग्रह पर मौत हो जाएगी। सेफरेज अपने बेटे किटाई से कहता है कि स्पेसशिप में 2 बेकन थे और एक बेकन स्पेसशिप के दूसरे टुकड़े में था जिसमें अर्सा कैद था, जिसे ये लोग अपने ट्रेनिंग के लिए वहाँ ले जा रहे थे। किटाई को अब स्पेसशिप के दूसरे हिस्से तक जाना है ताकि वो उस बीकन को हासिल कर मैसेज को भेज सके, लेकिन स्पेसशिप का दूसरा हिस्सा उनसे 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इस ग्रह का हर एक जीव इंसानों के लिए खतरा है। यहाँ पर सैफर अपने बेटे किटाई को कहता है कि जिस प्लेनेट में हम दोनों अभी है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी ही पृथ्वी है, जिसे हम इंसानों ने बर्बाद कर दिया था। लेकिन इंसानों के जाने के बाद ये पृथ्वी फिर से पहले जैसी हरी भरी हो गई है, लेकिन अब इंसानों को इसके एटमॉस्फेयर में सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि इंसानों को अर्थ को छोड़े हुए 1000 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, जिससे उन्हें उन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो 1000 साल पहले इंसानों को नोवा प्राइम में करना पड़ा था। अब सैफर अपने बेटे किटाई को 6 इनहेलर्स और मिडकिट देता है, साथ ही वो अपने बेटे किटाई को अपना एक हथियार भी देता है जिससे 22 अलग अलग तरह के हथियार खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही किटाई के लैब सूट और बैकपैक में डिजिटल कैमरास लगे होते हैं, जिससे सैफर उसे देखकर उसे गाइड कर सकता था और उसे रास्ता बता सकता था। इसके बाद किटाई उस स्पेसशिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने निकल जाता है और सैफरेज उसे गाइड करता रहता है। अब जब वो रास्ते में होता है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि उसके तरफ कुछ आ रहा है और वो उस तक पहुंचने ही वाला है। जब किटाई अपने आसपास देखता है तो उसके ठीक ऊपर एक बंदर होता है। सैफर के मना करने के बावजूद भी किटाई उस पर पत्थर मार देता है, जिसके बाद वो बंदर बाकी साथी बंदरों को भी बुला लेता है और किटाई की कुटाई करने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। किटाई किसी तरह उनसे बचकर नदी तो पार कर लेता है, लेकिन वो अभी भी दौड़ ही रहा होता है। तभी उसके पिता उसे कहते हैं कि उन बंदरों ने तुम्हारा पीछा करना छोड़ दिया है, तुम रुक जाओ। लेकिन किटाई बहुत बुरी तरह से डर चुका था, जिससे उसके कदम थमने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन सैफरेज के डांटने के बाद वो फाइनली रुक जाता है। तभी उसके पिता सैफर उसे बताते हैं कि उसके खून में तेजी से बदलाव हो रहा है और किटाई भी कहता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। सैफर उसे कहता है कि वो अपनी बॉडी को अच्छी तरह से देखे, तो वो देखता है कि उसके हाथ में एक कीड़ा होता है और इसी वजह से किटाई को चक्कर आ रहे हैं। किटाई जल्दी से उस कीड़े को हटाता है, लेकिन तब तक उस कीड़े का जहर किटाई के पूरे शरीर में फैल चुका था, जिससे किटाई को दिखना बंद हो जाता है और साथ ही उसकी आधी बॉडी पैरालाइज भी हो जाती है। उसके पिता सैफरेज उससे कहते हैं कि वो मेडिकल किट से पॉइजन का इंजेक्शन निकाल कर अपने हाथों में लगाए, लेकिन किटाई की पूरी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने हाथ पर इंजेक्शन भी नहीं लगा पाता। जिसके बाद सैफर कहता है कि वो इंजेक्शन को दिल पर लगाकर नीचे जमीन पर गिर जाए ताकि इंजेक्शन उसे लग जाए। किटाई ऐसा ही करता है। कुछ घंटों के बाद किटाई फिर से ठीक हो जाता है। किटाई को आगे की यात्रा जारी रखने के लिए सैफर उसे इनहेलर लेने को कहता है और जब किटाई अपनी मेडिकिट को खोलता है तो वो देखता है कि 2 इनहेलर टूट चुके हैं। सैफर उसे पूछता है कि अब कितने इनहेलर बाकी है, तो वो अपने पिता से झूठ बोल देता है कि अभी 4 इनहेलर बाकी है। लेकिन जब वो झूठ बोलता है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, जिससे सैफर को उस पर शक होने लगता है। लेकिन बावजूद इसके किटाई अपने आगे की यात्रा जारी रखता है। कुछ आगे जाने के बाद किटाई को एक बहुत बड़ा वाटरफॉल दिखाई देता है। अब सैफर अपने बेटे किटाई को कहता है कि वो अपने मेडिकेट को दिखाए। अपने पिता के कहने पर किटाई अपने पिता को मेडिकेट दिखाता है, जिससे सैफर को पता चल जाता है अब बस 2 इनहेलर बाकी है। तो वो किटाई को वापस आने के लिए कहता है, लेकिन किटाई साफ मना कर देता है और झरने में कूद जाता है। और जब वो नीचे गिर रहा होता है तभी सैफर उसे बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ आ रहा है और ये एक बहुत बड़ी चील होती है। इसके बाद वो चील किटाई को पकड़ लेता है और जब किटाई की आँख खुलती है तो वो खुद को उसके घोंसले में पाता है, जहाँ पर उसके बच्चे भी होते हैं। तभी कुछ अजीब तरह के कैट फैमिली के जानवर चील के बच्चों पर हमला कर देते हैं। हालांकि किटाई उन बच्चों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैट फैमिली के जानवर उस चील के सारे बच्चे को मार देते हैं और ये देखकर किटाई को भी दुख होता है कि वो उन्हें बचा नहीं पाया। अब जब किटाई यहाँ से आगे की यात्रा पर निकल जाता है तो वो चील भी उसका पीछा करने लगती है। इसी बीच वो देखता है कि उसका वो गैजेट जो उसके हाथ से अटैच था और जिससे वो अपने पिता से कम्युनिकेट कर पा रहा था वो गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी वो सूझबूझ से काम लेकर अपनी यात्रा सही दिशा में जारी रखता है। आगे जब किटाई रास्ते में होता है तो वो अपने मेडिकिट में बचे आखिरी इनहेलर भी ले लेता है। वो शाम को अपने रहने की जगह ढूंढने लगता है, लेकिन इससे पहले वो जगह ढूंढ पाता वो ठंड से जम जाता है और अब देखा जाता है कि कोई चीज किटाई को खींचकर एक गड्ढे में रख देता है और इसके बाद वो खुद उसके ऊपर बैठ जाता है। अब अगले दिन सुबह होती है तो किटाई खुद को एक गहरे गड्ढे में पाता है और जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है जो चील उसका पीछा कर रही थी, जिसके बच्चों को उन कैट फैमिली के जानवरों ने मार दिया था, वो सारी रात किटाई को ठंड से बचाने के लिए अपने पंख फैलाकर किटाई को गर्मी देती है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि किटाई ने उनके बच्चों को बचाने में मदद करी थी। हालांकि वो उसके बच्चे को बचाने में असफल हो गया था, लेकिन वो चील उसे बचाने में कामयाब हुई। किटाई उसे इसके लिए थैंक्स करता है, लेकिन सारी रात इस ठंड की वजह से उस चील की जान चली जाती है और इसके बाद किटाई आगे की यात्रा जारी रखता है। कुछ आगे चलने के बाद उसे एक स्पेसशिप का एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है, जिसके बाद वो पेड़ पर चढ़कर उस स्पेसशिप के दूसरे टुकड़े को भी देख लेता है और जब वो स्पेसशिप के दूसरे
दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है तो वो पाता है कि जिस अर्सा को ट्रेनिंग के लिए वो लोग ले जा रहे थे वो अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसका पिंजरा टूटा हुआ होता है और उसके आसपास उसकी लाश भी नहीं होती। यानी कि वो अर्सा उस क्रैश लैंडिंग से भी बच गया था। और अब फिर से एक बार किटाई के मन में डर पैदा हो जाता है। इसके बाद किटाई को उस हिस्से के कॉकपिट से इनहेलर्स और बिकेन भी मिल जाता है। वो एक इनहेलर ले लेता है और बिकेन से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। साथ ही उसे दूसरे हिस्से में वो गैजेट भी मिल जाता है जिससे वो अपने पिता से संपर्क कर सकता है। अब जब किटाई अपने पिता सेफर से कांटेक्ट करता है तो वो उन्हें बताता है कि वो उस हिस्से तक पहुंच गया और वो उन्हें ये भी बता देता है कि अब अर्सा पिंजरे से गायब हो चुका है, लेकिन सिग्नल में दिक्कत होने के कारण किटाई अपने पिता की बात नहीं सुन पाता। इसके बाद किटाई उस बीकेन से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर बादलों में बिजली की परत होने से सिग्नल नहीं जाता और इस बात से किटाई परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अर्सा का डर भी होता है। लेकिन अब वो बिल्कुल शांत हो जाता है और अपने पिता की तरह ही सोचने लगता है। उसे ध्यान आता है कि उसके नॉर्थ की दिशा में एक पहाड़ है जिसके चोटी पे चढ़कर सिग्नल को भेजने में आसानी होगी। अब वो उस पहाड़ पर चढ़ाई करना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तो अर्सा उसको ढूंढने लगता है क्योंकि किटाई डरा हुआ था और अर्सा डर को पहचान लेता है। यहाँ पर किटाई समझ जाता है कि कुछ तो है जो उसकी तरफ पड़ रही है, इसीलिए वो गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन वो अर्सा उसके डर को महसूस कर लेता है और वो भी उस गुफा में घुस जाता है। अंदर गुफा में किटाई उस अर्सा से बचने की बहुत कोशिश करता है और उसके डर की वजह से अर्सा उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। किटाई किसी तरह उससे बचने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन वो अर्सा लगातार वार कर रहा होता है जिससे जख्मी होकर किटाई नीचे पानी में गिर जाता है। वहीं वो अर्सा उसे पानी में भी नहीं छोड़ता और वहाँ उसे मारने के लिए चला जाता है। लेकिन जब किटाई पानी में गिरता है तो उसके शरीर से पसीने की बदबू चली जाती है, जिससे अब अर्सा को उसे ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। लेकिन जैसे ही किटाई पानी से बाहर आता है, अर्सा उसके डर को पहचान कर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन किटाई किसी तरह उससे बचकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर निकलकर किटाई को लगता है कि वो अर्सा बाहर नहीं आ पाएगा क्योंकि वो अंदर एक बहुत गहरे गड्ढे में फंस चुका है। लेकिन किटाई को सरप्राइज देते हुए वो अर्सा जख्मी हालत में गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और अब वो काफी एग्रेसिव होता है। लेकिन किटाई के पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं है और अब किटाई के मन में भागने की इच्छा भी नहीं है क्योंकि उसे अपनी बहन के साथ बिताए पल याद आ रहे होते हैं जब एक अर्सा ने उसकी बहन को उसके सामने ही मारा था। और ये सब पल याद करके अब किटाई के मन में उस अर्सा के लिए बदले की भावना पैदा हो जाती है। तो वहीं अब किटाई भी काफी गुस्से में होता है, जिसके बाद किटाई उस हथियार को तैयार करता है जो कि उसके पिता ने उसे दिया था और फिर किटाई उस अर्सा पर अटैक कर देता है क्योंकि अब किटाई के मन में डर नहीं बल्कि उस अर्सा को लेकर बदले की भावना थी, इसीलिए अब अर्सा उसे महसूस भी नहीं कर पाता। और इसी बात का फायदा उठाते हुए किटाई अर्सा की अच्छे से कुटाई करता है और आखिरकार किटाई अर्सा को मार देता है। अर्सा को मारने के बाद वो बीकेन से सिग्नल भेजने में भी कामयाब होता है। वहीं किटाई के पिता उसकी बहादुरी को देख काफी खुश होते हैं। बाद में किटाई अपने पिता के पास वापस आ जाता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि नोवा प्राइम से कुछ रेंजर्स उनकी मदद करने आ चुके हैं और वो इन दोनों को यहाँ से लेकर अपने नोवा प्राइम ग्रह पर चले जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी